Most of the traders learn different indicators, different strategies, बट फिर भी वो नॉट प्रॉफिटेबल है। अगर आप भी वही ट्रेडर हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसको जरूर देखो। आई मीन टू से उन्हें नॉलेज तो है बट फिर भी जब वो ट्रेड लेते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बारे में उसे पता ही नहीं कि एक ट्रेडर बिहेव कैसे करता है। आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ही जानेंगे, एक ट्रेडर के बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि एक ट्रेडर कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बिहेवियर कैसा होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए। एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने माइंड के डिसीजन को फॉलो किया जाता है। व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो होती है जब हम अपना इमोशन, हमारा माइंडसेट, मेंटली फ्रीड एंड ग्रीड, ये सब हमारे कंट्रोल में रहते हैं। इस सब का जो मिक्सर होता है उसे हम एक अच्छी तरीके से जब यूज करते हैं उसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने जो ट्रेडर होता है उसका बिहेवियर समझना है। जो अच्छा ट्रेडर होता है उसका बिहेवियर किस हिसाब से होता है कि वो रेगुलर प्रॉफिट बुक करता है, तो वही उसी बिहेवियर के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर किसी ट्रेडर को सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है, उसकी साइकोलॉजी पॉजिटिव थिंक करती है, माइंडसेट उसका कैसा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें उसके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। और अगर यही सारी चीज़ अपोजिट होती है, उसका माइंडसेट नेगेटिव रहता है, उसकी साइकोलॉजी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रेगुलर गलतियां करने के बाद भी, और उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी वैसी रहती है, वो सेम गलतियां रिपीट करता है, तो एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिर ये दोनों सेम ही कहलाते हैं। बस ट्रेडिंग, अगर जो ट्रेडर होता है वो अपनी एबिलिटीज़ को पॉजिटिव रखता है और धीरे धीरे उन्हें लर्न करता है, न्यू चीज़ें लर्न करता है, न्यू एबिलिटी बढ़ाता है, तो उसकी जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है एक ट्रेडिंग के लिए, और वो डेली नई नई चीज़ें लर्न करता है, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी कहती है ना कि अगर हमें कोई भी न्यू हैबिट डेवलप करनी है ना तो मिनिमम टू मिनिमम उसे 21 डेज लगते ही लगते हैं। लेकिन अगर कोई भी हमें बैड हैबिट को ड्रॉप करना है ना तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम 90 डेज लगते ही लगते हैं। इसलिए ये बताना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कोई न्यू हैबिट को डेवलप करें। क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना चाहते हो, उसकी तरह बनना चाहते हो ना, तो आपको ये हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो आपके लिए काम आएंगे। उसमें मिनिमम टू मिनिमम 21 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको ये रूल्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और डीपली समझोगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन्हीं रूल्स को डेली फॉलो करते हैं। आपको 21 डेज फॉलो करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो एक्चुअली आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। उसके बाद आपको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी उसको फॉलो करवाएगा। और आपको अगर कोई आपकी ऐसी हैबिट है जो आपको प्रॉफिटेबल होने नहीं दे रही है या आपको एक गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग करवा रही है, तो उस हैबिट को भी आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग को अगर आप गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करोगे तो आप एक गैम्बलर ही बनोगे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। जो एक ट्रेडर की बैड हैबिट्स होती है उनको भी कैसे छोड़ा जाए, वो कौन कौन सी वो बैड हैबिट्स होती है उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ये हो सकता है अभी आपको ये बातें समझ में ना आ रही हो, बट जैसे जैसे हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये 4 to 5 एपिसोड की सीरीज़ है, जैसे जैसे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आपको आगे आगे एक एक चीज़ पता चलती रहेगी, डीपली आपको नॉलेज होती रहेगी कि एक एक्चुअल में एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है। ऐसी क्या हैबिट्स थी जो आप ट्रेडिंग करते समय फॉलो नहीं कर रहे थे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और ऐसी क्या हैबिट थी जो आप फॉलो कर रहे थे जिनकी वजह से आपका रेगुलर लॉस हो रहा था। हम ये सारी बातें डिस्कस, क्योंकि हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ 2 पिलर पे डिपेंड है, एक टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसलिए हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मेन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो आप कहीं से ही पढ़ के सीख सकते हो। जहाँ तक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी आता है। अब कमी कहाँ आ रही है जो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, तो वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि कहीं ना 70 to 80% हमारा सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही यूज़ होता है जो हम प्रॉफिटेबल बन पाते हैं, और 20 to 30% होता है जो टेक्निकल एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। क्योंकि मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये सबको पता है, चांसेस 50-50 होते हैं। हमारा डायरेक्शन भी, मूव भी हमारा सही रहता है, हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो भी हमारी सही रहती है, बट हमारा ट्रेड फिर भी गलत ही होता है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि 60 to 70%, 70 to 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं वर्क करती, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में अब मैं आपको उसी के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ।
आपने ये तो सुना ही होगा कि जो 90% जो ट्रेडर्स हैं वो जो लॉस मेकर होते हैं, और जो 10% ट्रेडर है सिर्फ वही प्रॉफिटेबल होते हैं। जो 10% प्रॉफिटेबल होते हैं ना, वो एक्चुअल में वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसे फॉलो करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटेजीज तो सीख लेते हैं, बट उन्हें लाइव मार्केट में अप्लाई कैसे करते हैं ये समझ में नहीं आता। इसी वजह से जो है हमारा रेगुलर लॉस होते रहता है। तो ये चीज़ हमारी बहुत हेल्प करेगी लाइव मार्केट में हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उनको जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि जब आपको ट्रेड में लॉस होता है तो आपकी मेंटली कंडीशन क्या रहती है? क्या आपको ऐसा लगता है? नंबर 2, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी ट्रेड कर लो बट आपका दिन लॉस में ही होता है? नंबर 3, आप जब जब स्टॉप लॉस लगाते हो, किसी के कहने पे ट्रेड लेते हो, किसी की टिप्स को फॉलो करते हो, जब जब आपका लॉस। नंबर 4, जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जारी होती है तो आप कम प्रॉफिट में ही निकल जाते हो, आप कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते हो। आप मार्केट के ट्रेंड को तो समझ जाते हो बट फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो। क्या आपको लगता है कि बाजार हमेशा आपके अगेंस्ट जाता है? मार्केट जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, अगर आप अपसाइड की लो तो मार्केट डाउन साइड चले जाता है, अगर आप डाउन साइड की लो तो मार्केट अपसाइड चले जाता है। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि मार्केट की वॉलीटिलिटी इतनी हाई हमेशा रहती है कि मैं उसको कभी भी पढ़ नहीं सकता, कभी भी समझ नहीं सकता कि वो किस दिशा में जाएगा? क्या कभी आपने गुस्से में या खुशी में, जोश में आके कभी कोई ट्रेड लिया है? क्या कभी आपका पूरा अकाउंट लॉस में गया है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अगर इसके आंसर्स आपके पास हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आप कहाँ कहाँ पे गलत हो। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आप अगर इन सब क्वेश्चन से सहमत हो, सभी लाइन से सहमत हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक लॉस मेकर ट्रेडर ही हो। आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेड लेते हो, या आपने किसी ट्रेडर को देखा होगा जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है तो कहीं ना कहीं फियर रहता है उसके अंदर, या तो फियर रहेगा या ग्रीड रहेगा। तो हम एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप करते हैं एक अच्छे ट्रेडर में कि जब 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 वो अपने ट्रेड को एक फियरलेस एटीट्यूड में ट्रेड करेगा ना, जब जब वो प्रॉफिटेबल ही होगा, क्योंकि यही मार्केट का एक पार्ट है, यही शेयर मार्केट का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। बट इसमें भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई टेक्निक ऐसी मिल जाए कि हमारा कभी भी लॉस ना हो, हमेशा प्रॉफिट हो, तो ये भी गलत है। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो जितना पार्ट आप प्रॉफिट का है उतना ही लॉस का होता है। बस उस प्रॉफिट के पार्ट को आपको बढ़ाना है, लॉस के पार्ट को कम करना है, जब भी आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लेंगे, प्राइस एक्शन के बेस पे लेंगे, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी, जो भी उसका बेस होगा उस बेस पे लेंगे। बट हम जिस माइंड सेट से ट्रेडिंग लेंगे उसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। तो हमारी ट्रेडिंग सेटअप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो माइंड सेट है हमारा वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट भी पॉजिटिव रहता है ना, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका चांसेस, आपके जो सेटअप होता है उसकी एक्यूरेसी रेट भी बढ़ जाता है प्रॉफिटेबल होने के लिए। इसी टाइप से ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो उसी बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, हमें ट्रेड लेना आता है। बट जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने बिहेवियर पे भी कंट्रोल चाहिए। बिहेवियर का भी हमारा वही सेटअप होना चाहिए जिस टाइप में हमारा एक टेक्निकल सेटअप होता है। क्योंकि जब आप ये प्रॉपर सीख जाते हो, जब भी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। क्योंकि ट्रेडिंग विदाउट डिसिप्लिन बिल्कुल बेकार है, कोई प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकता। तो बात बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना है। एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप के साथ आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, जब भी आपका एक ओवरऑल जो सेटअप बनता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हेल्प से बनता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हो कि मुझे लग रहा है कि बाजार अपसाइड जाएगा या मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लगने पे ही ट्रेड लोगे तो लग ही जाएंगे आपके। तो लगने पे आपको कभी ट्रेड नहीं लेना, अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल में रखना है। जब आपका सेटअप आपको सिग्नल दे, आपको सिर्फ जब भी ट्रेड लेना है। अगर आपका सेटअप आपको सिग्नल नहीं दे रहा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हो ना, कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो ऐसे आप ट्रेड ले लेते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ये लगने लगेगा कि शेयर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक सट्टा बाजार है, एक गैम्बलिंग है। क्योंकि इसमें आपका पैसा डूबते जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो भी आपके लॉसेज हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मिस्टेक से हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि आपके लगने या ना लगने से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सच बात है। आपको कभी ऐसा नहीं होता कि मार्केट को परवाह भी है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, क्या ले रहे हो। आपका
पूरा कैपिटल लॉस हो जाए या आपका पूरा सब कुछ लॉस हो जाए, आप घर बार अपना सब बेच दो, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी अपने इमोशन के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। हमेशा जब आपके सेटअप बने आपको ट्रेड जब ही लेना है। इसलिए आपको हमेशा लगने पे नहीं, दिखने पे ट्रेड करना है कि आपको क्या दिख रहा है, आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, आपका चार्ट पैटर्न क्या कहता है, अगर आपका चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा, चार्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, इन सब फैक्ट को देख के अपने को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने इमोशन के बेस पे ट्रेड करे जा रहे हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में ना हमेशा कुछ माइंडसेट वाले जो ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट होता है बुल माइंडसेट, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनका माइंडसेट होता है बियरिश माइंडसेट। मतलब कुछ हमेशा मार्केट के ऊपर जाने पर ट्रेड लेते हैं और कुछ हमेशा मार्केट के नीचे जाने पर ट्रेड लेते हैं। क्योंकि जो बुल माइंडसेट वाले ट्रेडर होते हैं वो हमेशा मार्केट के ऊपर जाने के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें फाइंड करते हैं, उनके जो सेटअप होते हैं वो हमेशा मार्केट के अप ट्रेंड के सिग्नल देते हैं, वो जब भी ट्रेड लेते हैं। अगर वो डाउन ट्रेंड के सिग्नल देंगे तो वो जब ट्रेड नहीं लेते हैं। सेम इसी टाइप में वाइस वर्सा है कि जब भी बियरिश मार्केट वाले जो ट्रेडर्स होते हैं जिनका व्यू हमेशा बियरिश होता है, वो हमेशा मार्केट को डाउन साइड जाने के ट्रेडिंग सिग्नल्स देखते हैं, और जब उन्हें वो सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट डाउन साइड जाने के लिए जो भी सेटअप उन्हें मिलता है वो उस टाइम ट्रेड लेते हैं। ये दोनों कभी भी अपने से अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उनका एक अलग सेटअप है कि जब उनका माइंडसेट बनेगा, जब उनका सेटअप बनेगा वो उसी पे ट्रेड लेंगे। अगर उनका सेटअप नहीं बनता तो वो ट्रेड नहीं लेते। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो अपसाइड के सिग्नल के बेसिस पे बाय कर लेते हैं, अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो डाउन साइड के जो सिग्नल्स उनको मिलते हैं वो उस पर बाय कर लेते हैं। उनका कोई एक पर्टिकुलर एक माइंडसेट नहीं होता है कि या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होता, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट चलते हैं। क्योंकि वो अपनी ट्रेड सारी अपने सेटअप बेस पे लेते हैं, जब भी उनके सेटअप उनको इंडिकेशन देते हैं जब अपने ट्रेड लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। लॉजिक सिंपल है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मार्केट की ट्रेंड के साथ चलना है, फ्लो विद द मार्केट। वही है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग के सिग्नल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप जब ही बन पाओगे जब आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना सीखोगे। एक्चुअल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो नहीं है कि आपको बताए कि स्टॉक को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये डिसाइड करता है कि बाजार में जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हो तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो या अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है या प्रॉफिट में जाती है, तो उसके बाद जो आपका बिहेवियर निकल के आता है वो किस टाइप का होना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको ये समझ में आएगा कि जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, और जो सक्सेसफुल होते हैं, जो प्रॉफिटेबल होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। क्योंकि अभी तक आपने जितना भी बाजार में मतलब ट्रेडिंग करने के लिए जो भी कुछ आपने लर्न किया हुआ, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटेजी वगैरह, वो सब आपने सही लर्न किया, ओके है, वो सब आपके काम आएगी। लेकिन उसको कैसे यूज करेंगे हम एक्चुअल में मार्केट में, ये सारी चीज को हम सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। आज की वीडियो में हमें सिर्फ यही पता चला कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग के लिए। एक्चुअल में आपको जो बेसिक है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, वो आपको पूरा वीडियो देख के समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन से हम बिल्कुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के क्या क्या बिहेवियर होते हैं, हम कैसे उन्हें अडॉप्ट करें, कैसे जो बैड हैबिट्स है हमारी उन्हें कैसे हम ड्रॉप करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपको बिल्कुल डीपली एनालिसिस करके समझाने की ट्राई करूंगा मैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो हैबिट्स होती हैं उन्हें हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे ड्रॉप करेंगे बैड हैबिट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।